गवादर में 2 दिन। आप पूरी दुनिया में ग्रुप लेकर जाते हैं। पाकिस्तान भी खूबसूरत और काबिल दीद है। आप अपने ग्रुप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों नहीं लेकर जाते? मशवरे में वज़न था, लिहाजा हमने पिछले साल लोकल टूरिज़्म का आगाज़ भी कर दिया। इस एडवेंचर की 3 बड़ी वजूहात थीं। एक, हम बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान ग्रुप लाना चाहते हैं, लिहाजा सिस्टम भी चेक कर रहे हैं और सहूलतें भी। 2, हमारी आबादी के 95% लोगों ने अपना मुल्क नहीं देखा। लोग आज तक कराची, कोयटा, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर नहीं गए। हम इन लोगों को मुल्क दिखाना चाहते हैं। हमारे लोग जब तक अपना मुल्क नहीं देखेंगे, ये इस वक्त तक मुल्क, इसकी मुआशरत और मसाइल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। और तीसरी और बड़ी वजह, हमारी ख़वातीन, नौजवान बच्चियों और बुज़ुर्गों के पास मुल्क के अंदर घूमने फिरने की सहूलत नहीं। मुल्क देखना, सैर व सियाहत और मुख्तलिफ कल्चर को स्टडी करना इनका भी हक है। चनांचे हमने पिछले साल ये सिलसिला शुरू कर दिया। हम चित्राल, कैलाश, हमजा, स्कर्दू भी गए और इस साल हमने ग्वादर भी स्टार्ट कर दिया। हमारा सफ़र इस्लामाबाद से शुरू हुआ, बाई एयर कराची आए, एक रात कराची में बसर की। कराची में हमारा पहला तजर्बा होटल था और ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कराची जैसे शहर में 5 स्टार होटल्स हैं और इसके बाद तवील गैप है। आपको 4 से 1 स्टार तक अच्छे होटल नहीं मिलते, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में 2 इश्यूज़ होते हैं। एक, ये इतने महंगे होते हैं कि टूरिज़्म कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती। दुनिया जहां में टूरिज़्म कंपनियों को टैक्स फ्री और रायती नर्क में कमरे मिलते हैं और कंपनियां दुनिया जहां के सियाहों को इंतहाई मुनासिब रकम में होटल, ट्रांसपोर्ट और दूसरी सियाहती सहूलतें ऑफ़र कर देती हैं, जिसके नतीजे में टूरिज़्म इकॉनमी में इजाफा होता जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में ये गंगा उल्टी बहती है। यहाँ सियाहती कंपनियों पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है। और दूसरा इशू, 5 स्टार होटल्स में पूरे ग्रुप के लिए कमरे दस्तयाब नहीं होते। टूरिज़्म कंपनियों के लिए आधा ग्रुप एक होटल और आधा ग्रुप दूसरे होटल में ठहराना मुमकिन नहीं होता। 5 स्टार होटल्स के बाद होटल्स मयारी नहीं हैं। इनके कमरों और बिस्तरों से बू आती है और वाशरूम्स की टूंटियाँ और शावर लीक करते हैं। इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है। हुकूमत ने आज तक होटल्स के लिए SOPs ही नहीं बनाए। हुकूमत लाइसेंस देने के बाद कभी होटल्स का मुआयना नहीं करती। चनांचे वहाँ गाहकों के साथ क्या सलूक होता है, कोई ये नहीं जानता। हम भी जिस होटल में रुके, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। कमरों और वाशरूम्स में भी इश्यूज़ थे और इसकी लॉबी भी नहीं थी। डाइनिंग हॉल और खाना भी ठीक नहीं था। जबकि इसके बावजूद होटल इंतज़ामिया का दावा था हम 4 स्टार्स हैं। हम भी अगर इसे सिर्फ वेबसाइट पर देखते तो ये वाकई 4 स्टार था, मगर रहायश के लिहाज से ये -4 था। हमारा ये तजर्बा ठीक साबित नहीं हुआ। हम दूसरे दिन बाई रोड ग्वादर के लिए रवाना हुए। कोस्टल हाईवे की बहुत तारीफ सुनी थी। ये सड़क जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2004 में बनाई थी और इस वक्त हुकूमत ने दावा किया था ये दुनिया की खूबसूरत तरीन कोस्टल ड्राइव है। आपको एक साइड पर खूबसूरत खुश्क पहाड़ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ तहद्दे नज़र नीला समंदर। हम भी ये खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते थे, लिहाजा हम कोस्टल हाईवे पर चढ़ गए। हम लोग 2 कोस्टर्स में थे। मुझे ये मानना पड़ेगा, सड़क अच्छी है, लेकिन इसमें 3 खौफनाक नुक्स हैं। पहला नुक्स, दुनिया भर में कोस्टल हाईवे समंदर के साथ साथ बनाई जाती हैं, लेकिन ये कोस्टल हाईवे समंदर से 2 पहाड़ों के दरमियान है। चनांचे 90% ड्राइव के दौरान समंदर दिखाई नहीं देता। मुसाफिरों के दाएं बाएं दोनों साइड्स पर वीरान, खुश्क और चटेल पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ वीराना और सहरा शुरू में नज़रों को बुला लगता है, लेकिन फिर ये थोड़ी देर बाद बोर करना शुरू कर देता है और मुसाफिर ऊँघना शुरू कर देते हैं। हुकूमत अगर ये सड़क बनाते वक्त सयाहों को भी जहन में रख लेती और इसे समंदर के साथ साथ बना लेती तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन जाहिर है इसके लिए प्लानिंग और अकल दरकार है। दूसरा नुक्स, 650 किलोमीटर लंबी हाईवे है, लेकिन इस पूरी हाईवे पर किसी जगह वाशरूम, रेस्ट एरिया और टायर शॉप नहीं है। लोकल लोगों ने 1-2 मुकामात पर चाय खाने बना रखे हैं, लेकिन वो इस कदर गंदे और बुनियादी सफाई से महरूम हैं कि वहाँ रुकना और चाय पीना मुहाल है। वाशरूम के लिए मर्द चट्टानों और टीलों की ऊँट ले सकते हैं, मगर ख़वातीन क्या करें? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमारी ख़वातीन सारा दिन इस तकलीफ़ का शिकार रहीं। काश हुकूमत इस पर तवज्जो दे। आखिर मुसाफिर भी तो इंसान होते हैं और इन्हें भी वो तमाम सहूलतें चाहिए होती हैं जो प्लानिंग करने वाले बड़े दिमागों को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के दफ्तरों में दरकार होती हैं। हमने अगर 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी थी तो हम यहाँ रेस्ट एरियाज़ भी बना सकते थे, जिनमें वाशरूम्स भी होते, रेस्टोरेंट और चाय खाने भी और छोटे होटल्स भी। शायद इससे मुसाफिरों को सुख का सांस आ जाता और जाहिर है हमारी रियासत को ये वारा नहीं खाता। अवाम जब तक तकलीफ़ में नहीं रहती,
हमारी रियासत और इसके अदारों को इस वक्त तक खुशी नसीब नहीं होती और कोस्टल हाईवे रियासत के इस इत्मीनान और खुशी का शाहकार है। तीसरा नुक्स, कोस्टल हाईवे के सफ़र के दौरान दिल घबराता रहता है। ताहद्दे नज़र वीरानी ही वीरानी है। आधा घंटा गुजर जाता है और फिर कहीं जाकर दूसरी गाड़ी नजर आती है। माजी में इस सड़क पर हादसे भी हुए और इन हादसों में जख्मी और लाशें सारा दिन रेस्क्यू का इंतजार करती रहीं। BLA के लोग भी गाड़ियों पर हमले करते रहते हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे जाते हैं। ये खबरें मुसाफिरों के जहनों में बैठी रहती हैं। हुकूमत अगर चाहे तो ये BLA के साथ मुज़ाकरत करके कम से कम सड़कें ज़रूर महफूज बना सकती है। दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मसलन इटली का सिसिली माफिया पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन हुकूमत और माफिया के दरमियान ये तय है ये सयाहों को तंग नहीं करेंगे। चनांचे आप सिसिली चले जाएं, आप अगर सयाह हैं तो कोई आपकी तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देखेगा। जापान का माफिया याकूजा भी सियाहत की सरगर्मियों को डिस्टर्ब नहीं करता। यमन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में भी इस नौइयत के बंदोबस्त मौजूद हैं। हम ये क्यों नहीं करते? अलहदगी पसंद रियासत और रियासत अलहदगी पसंदों से लड़ती रहे, लेकिन सड़कें और मुसाफिर महफूज रहने चाहिए ताकि मुल्क चलता रहे। अगर बलूचिस्तान में लोग नहीं आएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बलोचों को होगा। हम अगर इन्हें ये नुक्ता समझा लें तो ये बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मुईशत दुनिया की सबसे बड़ी दलील होती है। इस दलील को समझने के लिए आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए, बस समझाने वाले लोग दरकार होते हैं। मगर शायद हम ये करना ही नहीं चाहते। हम बहरहाल 8 घंटे के सफ़र के बाद शाम के वक़्त ओमाड़ा पहुंच गए। ये शहर नेवल बेस की वजह से मशहूर है और साहिल के साथ साथ आबाद है। पानी बहुत साफ़ और खूबसूरत है। साहिल पर खड़े होकर डूबते सूरज का नज़ारा हकीकतन हैरानकुन तजुर्बा था और ओमाड़ा पहुंचकर हमारी सारी थकावट ख़त्म हो गई। हम लोग देर तक समंदर के किनारे टहलते और दौड़ते रहे, तहम हमें रात के वक़्त 2 मसाइल का सामना करना पड़ा। ओमाड़ा में 2 प्राइवेट रिजॉर्ट हैं। बुलान रिजॉर्ट पुराना है, इसका आर्किटेक्चर और लोकेशन बहुत खूबसूरत है, लेकिन कमरे बुनियादी सहूलतों से मुकम्मल महरूम हैं। वाशरूम्स, बेसन, कमोड्स और टूटियाँ लीक करती हैं, बिस्तर गंदे हैं और फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी रहती है। आप अगर लोकेशन और आर्किटेक्चर देखें तो आप अशश कर उठेंगे, लेकिन कमरों की हालत देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे। तहम दूसरा रिजॉर्ट नया भी है और कदरे बेहतर भी, मगर इस दिन वहाँ यूथ क्लब का फंक्शन था और वह मुकम्मल बुक था। लिहाजा हमें मजबूरन बुलान रिजॉर्ट में रहना पड़ा और हमारी पूरी रात बेचैनी और परेशानी में गुजरी। हुकूमत को अगर वाकई सयाहत से दिलचस्पी है तो ये कम से कम रिजॉर्ट की इंतज़ामिया को ट्रेनिंग ही दे दे। ये इनके साथ मिलकर कमरे ठीक करा दे। खाने की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। हमने खाने का बंदोबस्त कराची से किया था। कराची से खाने का सामान भी आया था और पकाने वाले भी, मगर रिजॉर्ट की इंतज़ामिया के अदम तावन की वजह से खाने में तख़ीर हो गई और हम इसके मयार को भी कायम ना रख सके।